थर्ड लाइन, बट क्विक आइड लव ऑब्जर्विंग मी ग्रू फ्लैग, इसमें डाउट हो रहा है। ओके, द स्टूडेंट्स हु आर रेजिंग देयर हैंड, उनको जो डाउट है, जिस लाइन में डाउट है, वो मुझे यहाँ पर चैट में लिख दो, सो दैट आई नो व्हाट टू एक्सप्लेन। बच्चे पूरा एक्सप्लेन मैंने कल भी किया था और मैं आज भी करूंगी एक्सप्लेन, बट ये चीज जो है ना, ये चीज का आदत मत डालिए आप, ये चीज मैं पहले ही बता दे रही हूँ, बिकॉज अभी स्टार्टिंग है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू रिविजन। बट ऐसे चलेगा तो बहुत सिलेबस पीछे हो जाएगा। बच्चे मोबाइल क्या कर रहे हैं अभी? लॉग इन क्यों कर रहे हो जब क्लास में? तो अच्छा, यस, लाइन नंबर 5 एंड लाइन नंबर 3। ओके, 5 एंड 6। तो एक एक लाइन लिखोगे तब तो पूरा एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा मेरे को, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि ये चीज जो है, ये क्लास में आप एक ही बार जब पढ़ा रही हूँ उसी दिन डाउट पूछ ले। अंडरस्टूड? ठीक है। तो लव बेड मी वेलकम येट माई सोल ड्रू बैक, इतना का मतलब समझ में आ गया सबको? इस लाइन का क्या मतलब हुआ? लव बेड मी वेलकम येट माई सोल ड्रू बैक, इतना का क्या मतलब है? आपको मैं सुनाई दे रही हूँ? उतना का क्या? अच्छा, लव बिड मी वेलकम इतना समझ में आ गया। लव किसका पर्सोनिफिकेशन है? गॉड का पर्सोनिफिकेशन है। गॉड इज वेलकमिंग यू इन हिज वेज। ठीक है, जो भी वो रास्ता दिखाते हैं भगवान, उनके लिए वो हमेशा आपको वेलकम करते हैं। अंडरस्टूड? इतना समझ में आ गया। येट माई सोल ड्रू बैक, यहाँ जो स्पीकर है, जो आपको स्टोरी, जो डायलॉग है, ठीक है, जो राइटर है, वो खुद बोल रहे हैं ये वॉइस में। ठीक है, तो यहाँ जो आपका जो वो उसमें पैराग्राफ लिखा है, लिरिकल वॉइस। लिरिकल वॉइस इज व्हाट? क्या है उसमें लिरिकल वॉइस? नहीं, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वॉइस दैट इज द सोल। ये जो सोल है वो नहीं बच्चे, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू आर गेटिंग कंफ्यूज बिकॉज ऑफ दैट। लिरिकल वॉइस जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, वो कहने के लिए बोला गया है कि जो सोल है वो बात कर रहा है। तो लिरिकल वॉइस जो है, जैसे लव का पर्सोनिफिकेशन किया गया है यहाँ पर, लिरिकल वॉइस का मतलब है वो वॉइस। ठीक है, क्योंकि सोल का क्या होता है, आत्मा की कोई शेप नहीं होती है, तो वो वॉइस जो भगवान से बात कर रही है। अंडरस्टूड? So don't get confused because of that. So yet my soul drew back, यहाँ जो राइटर है, जो स्पीकर है, ठीक है, वो अपने आप को नहीं समझते हैं कि he is worthy of the welcome by the God। जो गॉड उनको वेलकम कर रहे हैं, he does not think himself worthy of the welcome। इतना समझ में आ गया? गिल्ट ऑफ डस्ट एंड सिन, क्यों नहीं वो अपने आप को वर्दी समझते हैं? बिकॉज ही नोज दैट ही इज गिल्टी ऑफ सम सिन, उसने कोई ना कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से ही थिंक्स दैट ही इज नॉट वर्दी ऑफ द वेलकम दैट इज गिवन बाय द गॉड। बट क्विक आइड लव, यहाँ क्विक आइड लव का मतलब ये हुआ कि जो भगवान, जैसे कहते हैं ना कि भगवान सब देखता है, तो गॉड नोज एवरीथिंग। ठीक है, तो द मूवमेंट यू स्टार्ट ग्रोइंग फ्लैट, ठीक है, द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट समथिंग, गॉड इज देयर टू हेल्प यू टू वेलकम एंड टू से दैट यू आर नॉट द वन हुज फॉल्ट। ठीक है, आपको माफ करने के लिए भगवान कभी कुछ बोलता है करने के लिए? भगवान से आप माफी मांगेंगे तो वो माफ कर देंगे। दिस इज व्हाट क्विक आइड लव क्या हुआ, कि वो जानते हैं कि आपकी क्या गलती है, स्टिल ही हैज फॉरगिवन बिकॉज यू फील गिल्टी अबाउट द सिन। अंडरस्टूड? So quick-eyed love, that means he knows, the God knows what you have done, and observing me grew slack, that means he has, the moment you feel, you start feeling guilty, the moment you start committing, अगर आपके दिमाग में भी कोई थॉट आता है कुछ गलत करने का, तो वो भी आपके भगवान से कभी छुपा है क्या? नहीं छुपा है। तो God knows everything, so the moment you start committing mistake, he knows that you are going to commit mistake and that you are going to regret making the mistake।
ठीक है, आपको पछतावा होगा उसका कभी ना कभी। तो गॉड नोज, गॉड सॉ यू डूइंग स्लैक, मतलब क्या कि उन्होंने देखा आपको कि आप जैसे ही एंटर किए, ठीक है, दिस इज द पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर जो सिचुएशन मैंने बताया था ना, थिंक ऑफ द सिचुएशन दैट यू हैव गॉन एज अ गेस्ट टू गॉड, ठीक है, आप वहां पर गॉड जो है वो होस्ट का काम कर रहे हैं, आप उनके घर में वो वेलकम कर रहे हैं आपको, और जो सोल है जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है वो गेस्ट है, राइट, वो गेस्ट है, वो उनके घर में आने को खुद को काबिल नहीं समझती है, एंड द गॉड इज द वन हु वांट्स हिम और द सोल टू कम एंड बी वेलकम्ड, ठीक है। तो ऑब्जर्विंग मी ग्रू स्लैक फ्रॉम माई फर्स्ट एंट्रेंस, यानी कि जैसे ही आपने उनके साथ उनके सामने आए, उनको पता चल गया दैट यू आर रिग्रेटिंग ऑल द मिस्टेक्स, आपने जितनी भी गलतियां की थी, द सोल इज रिग्रेटिंग योर मिस्टेक्स, आपकी जो आत्मा है, योर सोल नोज योर सिंस, so he is regretting his mistakes। तो उन्होंने देख लिया, God know that you have committed the mistakes, he has seen you, that you think that he thinks he knows the thoughts that have come into his mind, जो आपके सोल है उनके माइंड में जो भी बातें आ रही हैं, God knows that, so he has seen you growing slack, that means कि grow slack का literal meaning होता है कि ढीला पड़ जाना, ठीक है। जैसे अभी स्टार्टिंग में कुछ बच्चे हैं, अभी बैच स्टार्ट हुआ है तो लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग, फिर उसके बाद क्या होगा, दे आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज उनको लग रहा है कि क्लासेस बोर हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो दे विल स्टार्ट ग्रोइंग स्लैक, अंडरस्टूड। तो स्लैक, ग्रोइंग स्लैक का मतलब हुआ कि दैट ही इज नॉट लाइक हिज सोल इज डूइंग बैक, ठीक है, मतलब उसको लग रहा है कि उनको नहीं जाना चाहिए, ही इज हेजिटेंट टू बी इनवाइटेड इन द गॉड्स होम, ठीक है। तो ड्रू नियरर टू मी, यहाँ ड्रू नियरर टू मी जो सेंटेंस है ये कहा गया है गॉड के लिए, जो आगे बढ़ के आपको हाथ दे रहे हैं, दैट कम इनसाइड, यू आर वेलकम, अंडरस्टूड। सो ड्रू नियरर टू मी, स्वीटली क्वेश्चनड इफ आई लैक्ड एनीथिंग, इफ आई लैक्ड एनीथिंग का मतलब होता है कि आपके पास कुछ कमी है, तो गॉड ने जब आपको देखा, जो सोल है उनको देखा कि दैट ही इज हेजिटेंट, जो सोल है वो शर्मा रही है, वो झिझक रही है अंदर आने से, तो उसने बस इतना पूछा, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी फॉरगिवन यू फॉर योर सिंस, तो उन्होंने बस इतना ही पूछा कि तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, और व्हाट यू आर, इफ यू लैक एनीथिंग, ठीक है, कुछ चाहिए आपको, ठीक है। दीज आर ऑल सिमिलर मीनिंग सेंटेंसेस, वन दैट इज सेड बाय द होस्ट, ये जो फ्रेज है ये भी याद रखना कि ये जो फ्रेज है, इफ यू लैक्ड एनीथिंग, इफ यू वांट एनीथिंग, इफ आई कैन डू समथिंग फॉर यू, दीज आर द स्टेटमेंट्स दैट अ होस्ट मेक, ठीक है। आप किसी के घर जाते हो तो वो बोलते हैं ना कि आपके लिए कुछ ले आऊं क्या, ठंडा पियोगे कि कुछ खिला दूंगा, तो दीज स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट द रोल ऑफ द गॉड, जो गॉड रोल प्ले कर रहे हैं, कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, होस्ट का, होस्ट कौन, जिनके घर आप गए, राइट, तो आप गेस्ट हैं, वो होस्ट हैं, तो होस्ट के तौर पे उनका ये ओहदा है, उनको जो ओहदा दिया गया है एज अ होस्ट, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, he has the responsibility to feel you welcome, to make you feel welcome। if you are the guest going to someone else's home, वो क्या करते हैं, वो आपको कंफर्टेबल करते हैं, राइट। तो God as a personification, or you can say the representation as a host, his duty is to make you feel welcome, understood। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ये फर्स्ट स्टैंजा में किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है, ओके, यस अर्पित। बच्चे, if you are raising hand, do you want to ask something or do you want to just say कि yes ma'am I have understood, तो उसके लिए you don't have to raise your hand। yes अर्पित, say। मैम ये जो स्टैंजा है फर्स्ट वाला, इसमें मैम इसको ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हैं ना, स्टैंजा द पोएट वांट टू से दैट, या स्पीकर वांट टू से दैट।
यू कैन नॉट स्टार्ट दैट बिकॉज आप उस तरह से स्टार्ट इसीलिए नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर पोएट जो है, पोएट कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। See, ये जो स्टार्टिंग होता था, आपने जिन्होंने पोएम पढ़ी होगी, द बेसिक स्टार्टिंग फॉर द समरी ऑफ एनी पोएम वाज द पोएट वांटेड टू से दिस, राइट। जो ये क्या बोलते हैं, कवि ऐसा कहना चाह रहे हैं, ये स्टार्टिंग लाइन होता था समरी का आपका, ठीक है। कि ऐसा इसीलिए होता था बिकॉज द पोएम्स दैट यू हैव ऑलरेडी रेड रिप्रेजेंट समथिंग ऑफ हिज इमेजिनेशन। उन्होंने कुछ इमेजिन किया और उसके बेसिस पे उन्होंने वो कहानी के तौर पे लिखते थे, ठीक है। जो आपने पोएट्रीज अभी तक पढ़ी, इट इज अ टाइप ऑफ स्टोरी रिप्रेजेंटेड इन अ पोएम, ठीक है। यहाँ पर इट इज नॉट अ स्टोरी, इट इज अ डायलॉग, ठीक है। यहाँ पर एक एक्ट हो रहा है, एक तरह का एक्ट हो रहा है, दैट somebody is saying something and the other person is replying। ये एक डायलॉग इनैक्टमेंट हो रहा है जहाँ पर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ स्टोरी, so you cannot start the summary with poet wants to say this, because poet does not want to say this, he represented something। the meaning जो है उसमें आप ये स्टार्टिंग नहीं लिख सकते हैं, ये स्टार्टिंग नहीं लिख सकते हैं कि poet wants to say something, ठीक है। what you have to start is, first thing you will write that the first line or the first line of the stanza, love bade me welcome। here love represent what? Love is personified as God, ठीक है। second, he is welcoming, the God is welcoming us, and the soul, ठीक है, the soul is going slack or going back because they know that they have done। see, ये चीज मैंने आपको क्लास में बताई थी कि नहीं? पीयूष प्लीज अपना हाथ इस पे मत रखिए, ठीक है। बिकॉज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, यहाँ पर मुझे दिख जाता है कौन बच्चा क्या लिख रहा है। ये चीज मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, आप क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। So I have told you before or not, I will explain it to you in the class। जब भी आप किसी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो जब आप जेंडर नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, जब आप जेंडर नहीं बताना चाह रहे हैं किसी का, या जेंडर नहीं बता पा रहे हैं, आप नहीं जानते हैं, तब आप दे के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। ही नहीं लिख सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो आदमी है या नहीं। शी नहीं लिख सकते क्योंकि वो पता नहीं कि आप औरत है कि नहीं। तो जब आप नहीं जानते हैं किसी का जेंडर, सोल का कोई जेंडर होता है? नहीं होता है। तो जब आप सोल के बारे में लिखेंगे यहाँ पर, तब आप दे लिखेंगे, ठीक है। किसी भी इंसान के बारे में, जस्ट फॉर टेक, इफ यू टेक द एग्जांपल दैट आपका एक फ्रेंड है जिनके कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है, तो आपको नहीं पता कि वो रिलेटिव कौन है, यू विल जस्ट बी आस्किंग कि हाउ आर दे। इसका मतलब क्या कि जो भी आपके रिलेटिव हैं वो कैसे हैं। तो जब आपको नहीं पता है कि जिस बंदे के बारे में आप लिख रहे हैं वो उसका जेंडर क्या है, तो जेंडर न्यूट्रल होता है ये प्रोनाउन जब आप दे यूज करते हैं। अंडरस्टूड? सिर्फ प्लूरल के लिए ही ये यूज नहीं होता। इट वाज द प्रायर रूल, जो पुराने रूल थे उसमें सिर्फ दे यूज होता था जब आप प्लूरल के लिए यूज करते थे, जब एक से ज्यादा लोग होते थे। बट राइट नाउ इट हैज चेंज, यू विल यूज दे जब आप जनरल न्यूट्रल कुछ लिखना चाहते हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट लाइन आपको पता चल गया स्टार्ट कैसे करना है। Yet my soul drew back, that means the soul is hesitant because he or she because they know that they have done some sins, they have committed mistakes, that they are not ready to forgive themselves। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं, भगवान ने भले माफ कर दिया हो। yes प्रिंस, just let me unmute you। yes बोलो बच्चे, क्या डाउट है आपको? मैम जो लास्ट लाइन है, इफ आई लैक्ड एनीथिंग, उसमें मैम ऑदर बता रहा है, मतलब जो पोएट है वो, मतलब जो डिवाइन है, गॉड है, वो अपने कमी के बारे में बता रहा है, या फिर पोएट से पूछ रहा है कि तुमको क्या चाहिए? नहीं नहीं, वो पूछ रहा है, हाँ वो पूछ रहा है सोल से, ठीक है। ही क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है ना, ही क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर नहीं लगाया गया है, लेकिन यहाँ ऊपर में लिखा गया है कि ड्रू नियरर टू मी, ठीक है। यहाँ से लेकर बट क्विक आइड लव, यहाँ से लेकर जितना भी नीचे लिखा गया है वो सारा लव में, यानी कि गॉड ने बोला है या किया है, ठीक है। तो क्विक आइड लव ऑब्जर्विंग मी ग्रू स्लैक फ्रॉम माई फर्स्ट एंट्रेंस, ड्रू नियरर टू मी and sweetly questioning if I lacked anything। तो वो पूछ रहा है as a host सोल से कि अगर आपको ये मैं कुछ कर सकता हूँ, if I can do anything for you, if you lacked anything, if you want me to do something for you। Understood? Okay, ma'am।
समझ में आ गया? ओके, ओके मैम। और कोई डाउट नहीं? एनी अदर स्टूडेंट? यस शिवम। मैम स्वीटली क्वेश्चनिंग मतलब क्या होता है? सॉरी, स्वीटली स्वीटली क्वेश्चनिंग फोर क्वेश्चनिंग। लाइन। हाँ, यस मैम। स्वीटली क्वेश्चनिंग मतलब उन्होंने प्यार से पूछा मुझसे, ठीक है, बहुत आराम से, बहुत कामली, ठीक है, गुस्सा नहीं हुए वो, क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने गलतियां की हैं, तो उन्हें गुस्सा होना चाहिए था बाय लॉ, बट वो गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने बहुत प्यार से पूछा कि इफ यू लैक एनीथिंग। अंडरस्टूड? ओके मैम। यस मैम। ओके, चलिए, और किसी को डाउट नहीं है? सबका डाउट क्लियर हो गया? ओके, ये इसका समरी मैं लिखवाऊंगी, बट आई वांट यू कि आप जो चीज यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, आई वांट यू टू ट्रांसलेट इनटू वर्ड्स, ठीक है? जो चीज आप समझ रहे हैं, क्योंकि समझ सबको ही रहा है, मुझे भी पता है, लेकिन उसको वर्ड्स में लिखना आपके लिए जरूरी है। वो चीज सीखोगे, इट विल बी इजियर फॉर यू टू फॉर्मुलेट आंसर एग्जाम में। अगर, क्योंकि देखो रट के जाओगे तो वो भूल जाओगे, सबको पता है, यू आर मेच्योर इनफ टू नो दैट। तो वो चीज जब समझ के जाओगे, एंड यू विल नो हाउ टू फॉर्म दी सेंटेंस, क्योंकि समझ में आ गया। अब आपका प्रॉब्लम है कि आप उसको वर्ड में नहीं ढाल पा रहे हैं, तो व्हेन यू ग्रू ऑफ दैट प्रॉब्लम, आप जब उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है? आपके बाकी भी जितने सब्जेक्ट की आंसर तो आपको इंग्लिश में ही करना है सारे सब्जेक्ट में, ठीक है? यहाँ ऑप्शन नहीं है शायद अवेलेबल कि हिंदी में कर सकते हैं आप आंसर, तो हिंदी में कर भी सकते हैं। तो यार BSc IT स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, यू आर ग्रेजुएट स्टूडेंट, you should know at least that much that you will be able to answer the questions in English. वहां पर आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपने वर्ड्स में अगर लिखोगे, you will know what kind of mistakes you are doing, and उस गलती को करेक्ट करते हुए आप चलेंगे तो आपको ज्यादा याद हो रहेगा। Understood? Okay. So let's take it to the next stanza. यहाँ पे भी another stanza, 6 lines, and again यहाँ पर देखिए पैटर्न के बारे में हमने बात किया था। राइम स्कीम आपका क्या था? ABABCC. So here back and slack are rhyming, ठीक है? First line and third line, back and slack are rhyming, ठीक है? Sorry. और यहाँ पर sin, sin है आपका, किसके साथ राइमिंग है? sin किसके साथ राइमिंग है? sin in के साथ, your fourth rhyme, right? ब्लैक, बैक और स्लैक आपका राइमिंग है, सिन और इन आपका राइम है, क्वेश्चनिंग एंड एनीथिंग, क्वेश्चनिंग एंड एनीथिंग, दिस इज द राइमिंग स्कीम, ठीक है? समझ में आ गया? यही आपका स्कीम, पूरे ही स्टैंडर्ड, 3 स्टैंडर्ड्स हैं आपके पोएम में, 3 स्टैंडर्ड्स में, हर स्टैंडर्ड में 6 लाइन्स हैं, एंड 6 लाइन का यही राइम स्कीम है। नेक्स्ट लाइन में भी आप देखेंगे, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन, here and dear, he, thee, reply, I, ठीक है? Everyone is rhyming in the same pattern, ठीक है? Now let's go for the next stanza. A guest I answered, worthy to be here, ठीक है? यहाँ पर कंटिन्यूएशन में पहले क्या पूछा गॉड ने कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता, राइट? तो कंटिन्यूएशन में उसने क्या आंसर किया सोल ने? दैट अ गेस्ट आई आंसर्ड, वर्दी टू बी हियर, वर्दी टू बी हियर, वर्दी टू बी हियर मतलब जहां पर गेस्ट ने जो गेस्ट को वेलकम किया जा रहा है, ठीक है? यानी कि जब गॉड ने एज अ होस्ट, ही इज वेलकमिंग द सोल, बट सोल को तो पता है कि मैंने गलती की है, तो व्हाट ही इज आस्किंग कि if when the god asks if I can do anything for you, he is asking, यानी कि soul is asking that I want to be worthy to come here. यहाँ पर जो घर में आपने मुझे बुलाया, इतनी इज्जत दी, उस इज्जत के मैं लायक होना चाहता हूँ, ठीक है? यस शिवम। मैम व्हाट मीनिंग ऑफ वर्दी? वर्दी मतलब लायक, आप उसके Okay, हाँ, ma'am. वर्दी मतलब लायक, ठीक है? Done. Yes ma'am. ओके, तो अ गेस्ट हु इज वर्दी टू बी हियर, ये उसका सेंटेंस था, ये उसका आंसर था। क्या, किसका आंसर था? जो गॉड ने उनसे पूछा था कि इफ यू लैक्ड, इफ आई लैक्ड एनीथिंग, तो ही आंसर्ड और द सोल आंसर्ड कि अ गेस्ट वर्दी टू बी हियर। अंडरस्टूड?
ओके, लव सेड यू शैल बी ही। सी, यहाँ पर जो लव सेड यानी कि भगवान ने क्या कहा कि यू शैल बी ही, यहाँ पर ही जो है, ही कोई बता सकता है मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हु इज ही इन द सेंटेंस? यस अर्पित। मैम स्पीकर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैम स्पीकर को रिप्रेजेंट, ऑथर को नहीं, तो डिवाइन को। he means the one who is worthy to come here। जब उसने क्या आंसर किया, when the God asked कि if you lacked anything, so what the soul answered, that I want to be worthy to come here। तो he जो है that is represent someone who is worthy to come here। You shall be he मतलब आप वो इंसान बन जाएंगे जो इस इज्जत के लायक है। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? यस, यू आर स्टिल रेजिंग हैंड। बोलिए बच्चे, इसमें कोई डाउट हुआ? ही समझ में आया कौन है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, ही जो है, ही आपका वो इंसान है, उस इंसान को बोला जा रहा है जो लायक है उनके रिस्पेक्ट के, उनके वेलकम के। अंडरस्टूड? यहाँ डाउट नहीं करना कि ही जो है वो सोल नहीं है, गॉड नहीं है। ठीक है? क्या हो गया? नहीं, बात सोल में कर रहा है। देखिए, मान लीजिए, इसको मैं समझाती हूँ किस तरीके से। एग्जाम्पल लेके देखिए, आपको कोई भी आप किसको बहुत ज्यादा मानते हैं? महात्मा गांधी को। ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि आप उनकी तरह बन जाएं, यही आप चाहते हैं। तो इफ आई से यू दैट यू शैल बी ही, तो वहां ही जो है आप वैसे बन जाएंगे। समझे? यू शैल बी लाइक महात्मा गांधी। ठीक है, यू शैल बी ही का मतलब वो इंसान जो आप बनना चाहते हैं। तो इन सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर जब गॉड ने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे यहाँ पर आने के लायक बनना है। तो गॉड ने क्या कहा कि आप लायक बन जाएंगे। यू शैल बी ही हु इज वर्दी टू कम हियर। अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए, देन नेक्स्ट इज यस रिया, बोलिए। मैम हम पूछना है यहाँ कि किधर गया? यू शैल बी ही। मैम यहाँ आप, मैं उस तरह से, मैं उसके जैसा बनना चाहती हूँ, या मैं बन जाऊंगी, तो क्या यहाँ क्या होगा? आई शैल बी। नहीं, यू शैल ही, ये आपका गॉड का रिप्लाई है ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन किया गॉड ने कि इफ आई लैक्ड एनीथिंग। ठीक है, तो ये जो है, ये पोएट अपने तरफ से बता रहा है, जो सोल है वो बता रहा है अपने तरफ से। तो ही आंसर्ड, जो सोल है उसने आंसर क्या किया कि अ गेस्ट वर्दी टू बी हेयर, मतलब यहाँ आने के मैं लायक बनना चाहता हूँ, भगवान के पास जाने के लायक मैं बनना चाहता हूँ। लव सेड, लव कौन है? गॉड है। ही सेड यू शैल बी ही, यानी कि वो बंदा जो मेरे पास आने के लायक है। ठीक है मैम मतलब जैसे किसी चीज की मैं लायक बनना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मतलब क्या होगा? आई शैल बी। यस, आई शैल बी। इफ यू वांट टू से इन योर प्रोस्पेक्टिव, अगर आप अपने प्रोस्पेक्टिव से बोलना चाहते हैं, अपने तरफ से बोलना चाहते हैं कि आई वांट टू बी दिस, ठीक है, तो आई शैल बी दिस। ठीक है, आई शैल बिकम पॉपुलर टीवी आर्टिस्ट, और आई शैल बिकम IT टीचर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जो भी आप बनना चाहते हैं, तो उसमें आप ही की जगह आप उसको लगा सकते हैं। अपने पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं तो आई शैल बिकम, दूसरे के पर्सपेक्टिव से, यानी कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ तो यू शैल बिकम। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ गया बच्चे? ओके, यस। सो नेक्स्ट लाइन इज आई द अनकाइंड अनग्रेटफुल। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है। आई द अनकाइंड द अनग्रेटफुल। ठीक है, ये क्वेश्चन किसने किया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनकाइंड अनग्रेटफुल? मैम ये Unkind क्वेश्चन का मतलब? लिखा हुआ है मैम, निर्दयी जो होता है मैम, ये शूल नहीं, अपने से कर रहा है। हाँ,
हाँ हाँ, अनकाइंड, अनग्रेटफुल, अनकाइंड नहीं, अनकाइंड का मतलब वो नहीं होता। अनकाइंड मतलब जो किसी पे दया नहीं करे। ये काइंडनेस मतलब क्या, किसी पे आपको हेल्प करना, किसी के ऊपर आप मतलब जो भी आप कर सकते हैं दूसरे के हेल्प के लिए आप वो कर रहे हैं, तो यू आर काइंड। अनकाइंड मतलब जिसने हेल्प नहीं की। अनग्रेटफुल मतलब अगर मान लीजिए आपको कुछ मिल रहा है तो आपको यू आर नॉट ग्रेटफुल टू दैट, ठीक है, आप उसको अच्छी चीज नहीं मान रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ चलो दे ही तो रहा है ना। इफ यू आर ग्रेटफुल तो आप उनको थैंक यू बोलोगे कि हाँ थैंक यू, आपने मुझे ला के दिया। अंडरस्टूड। तो अनग्रेटफुल मतलब कि आप उस चीज के लिए खुश नहीं है, या उस चीज के लिए आप किसी को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं भगवान को, जो चीज आपको मिल गई है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर आई दी अनकाइंड अनग्रेटफुल, ये जो क्वेश्चन है ये सोल कर रहा है अपने ऊपर, सोल कर रहा है अपने ऊपर। व्हेन लव सेड, यानी कि जो गॉड है, जब उन्होंने कहा कि यू शैल बी ही हु इज वर्दी टू कम हियर, तो वो क्वेश्चन कर रहा है कि मैं कैसे बन सकता हूँ। द अनकाइंड, द अनग्रेटफुल, मैंने जितने पाप किए हैं, मैंने अगर पाप किया है तो मैं कैसे बन सकता हूँ वो जो आपके लायक हो। ठीक है, दिस इज द एसेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन करने का क्या मकसद है उसका, सोल का, कि उसको नहीं लगता कि वो अपने पाप हटा सकता है, वापस ले सकता है, बदल सकता है। ठीक है, तो आई द अनग्रेटफुल, द अनकाइंड, ठीक है, मैं कैसे आ सकता हूँ आपके यहाँ पर, आप कैसे मुझे वेलकम कर सकते हैं। अंडरस्टूड। यहाँ पर नेक्स्ट है, आ माई डियर आई कैन नॉट लुक ऑन दाई। यहाँ पर जो उसका क्वेश्चन करने के बाद क्या है, वो अपना नजर नहीं मिला पा रहा है गॉड से। ठीक है, गॉड जो है वो जब आपके सामने खड़े रहेंगे, आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा, तो आप उनसे, जब उसको पता है, जो सोल है, he knows that he has committed mistakes, so he is not able to look in the eyes. ठीक है, yes Jim. मैम बोले थे आ माय डियर किसको बच्चे इसको रीड रिप्रेजेंट हो करिए रहा तो है? करें आप। रिप्रेजेंट हो रहा है बच्चे गॉड को, जो सोल है वो बोल रहा है माय डियर गॉड। ठीक है, हाँ डन मैम। ओके। बच्चे मैंने आपको कुछ कहा, कहाँ है ये? यस, सोहेल इसको डिलीट करिए बच्चे, गलती से हुआ होगा, मुझे भी पता है, यही बोल दोगे जब पूछूंगी तो गलती से हो गया मैम। आप डिलीट कर रहे हैं या मैं कुछ करूं? ओके, तो यस, नेक्स्ट आपका लाइन क्या है? लव टुक माय हैंड एंड स्माइलिंग डिड रिप्लाई, हु मेड द आई बट आई। इसका मतलब क्या हुआ कि लव जो है, यानी कि जो गॉड हैं, उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, ठीक है, मेरा हाथ लिया और हंसते हुए बोले कि वो आंखें जो आप तुमसे मुझसे नहीं मिला पा रहे हो, वो किसने बनाई, किसने दी तुम्हें? मैंने दी तुम्हें। तो जो चीजें भगवान ने हमें दी वो हम उनसे कैसे छुपा सकते हैं? ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या? अच्छा, आप आंखें कब छुपाते हैं? जब कुछ गलत किए, जब शर्मिंदा किए। तो जब गॉड को पता ही है कि आपने गलत किया है, आपने कुछ गुनाह किया है, तो आप उनके सामने क्यों शर्मा रहे हैं? राइट, दिस इज द मीनिंग, दिस इज द एसेंस ऑफ हु मेड द आई बट आई। यानी कि मैंने ही जब आंखें दी तुम्हें, मैंने ही जब बोला, ठीक है, मुझे सब कुछ पता है। ठीक है, भगवान जो है उन्हें सब कुछ पता है, उनसे आप कुछ छुपा नहीं सकते हैं। तो जब कुछ